नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आप नेताओं के दावों पर पूर्व सीएम का तंज, कहा भाजपा को नहीं है समर्थन की जरूरत। शैलजा के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर भी बोले। शैलजा से जुड़े मुद्दों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पर बरसे अनिल विज। आम आदमी पार्टी पर भी जमकर साधा निशाना। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे नायब सैनी का बयान, कहा तीसरी बार सत्ता में आए तो महिलाओं को देंगे 2100 रुपए महीना। जेजेपी नेता अजय चौटाला का बयान, कहा इस बार जेजेपी की चाबी से खुलेगा विधानसभा का ताला। शैलजा के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। और गन्नौर से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादियान का अनोखा चुनाव प्रचार, ऊंट पर बैठकर प्रचार कर लोगों से की वोट की अपील। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र पहुंचे पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है और लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान आप नेताओं के बयान पर मनोहर लाल खट्टर ने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को यह भ्रम है, लेकिन भाजपा को आपके समर्थन की कोई जरूरत नहीं है। वहीं कुमारी शैलजा के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा कि कुछ बातें रणनीतिक होती हैं, अभी रहने दीजिए। उनकी सपोर्ट का धोखा कोई भी नहीं लेने वाला और हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो क्यों हम बात करेंगे। सुनने में आ रहा है कि मनोहर लाल जी बड़ा धमाका करने जा रहे हैं आप। देखिए, कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। शैलजा जी आ रही बीजेपी में। कुछ बातें रणनीति की होती है, अंदर रहने दो। हरियाणा में कांग्रेसी नेताओं की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है सर। सब मैंने बता दिया, एक एक करके उल्लेख किया है, जनता को बताने की जरूरत है। इसी कड़ी में कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी ने भिवानी में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया है और वोट की अपील की है। जनसभा को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कई चुनावी वादे किए और संकल्प पत्र का जिक्र भी किया और कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की राशि दी जाएगी। जिस प्रकार से आईएमटी खरखौदा में बनी है, हरियाणा प्रदेश के 10 अन्य शहरों में 10 अन्य जिलों के अंदर भाइयों हम आईएमटी खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। ये उद्योग लगेंगे और उन उद्योगों के अंदर उस लोकल क्षेत्र के लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार वहां पर मिलेगा। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड आप लोगों को, हरियाणा के लोगों को दिया और उनको 5 लाख रुपए का अधिकार दिया था कि अगर कोई बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, वो किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सके। इसका लाभ हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर काफी लोगों ने, लगभग 20 लाख लोगों ने इसके अंदर लिया है। हमने इसका विस्तार रूप किया है। अब ये 5 लाख नहीं, 8 अक्टूबर के बाद अब इसकी सीमा बढ़ा दी गई है। अब हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड के ऊपर 10 लाख रुपए का वो इलाज करा सकता है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में अंबाला कैंट से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे आपके नेता भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, इससे हास्यप्रद बात और कुछ नहीं हो सकती। वहीं उन्होंने शैलजा के मुद्दे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। जो व्यक्ति खुद पांव से लेकर सिर तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिस आम आदमी पार्टी के कई मंत्री नेता भ्रष्टाचार के केसेस में जेल में रहे हैं और अब बेल पे हैं, वो पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है, दूसरों पे आरोप लगाती है।
इससे ज़्यादा तो हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। देखिए, कांग्रेस पार्टी महिलाओं की इज्जत नहीं करती है और जिस प्रकार से कुमारी शैलजा के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने जाति सूचक शब्द कहे हैं, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सारे हरियाणा में इस बात का रोष है। ये कांग्रेस की तस्वीर है। कहीं पर कांग्रेस का सांसद किसी बुजुर्ग को लात मार रहा है, कहीं पर कोई विधायक कह रहा है कि हुड्डा साहब ने नौकरियों का हमारा कोटा फिक्स कर दिया है और 2000 नौकरियां मेरे हिस्से आएंगी, मैं बांटूंगा। और कहीं पर एक कैंडिडेट कह रहा है कि बिना भ्रष्टाचार के, बिना स्कैम किए तो सरकारें चल नहीं सकती। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी लगातार प्रचार में जुटी है। इसी कड़ी में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर में कांग्रेस उम्मीदवार गीता भुक्कल के पक्ष में प्रचार किया है और लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान पूर्व सीएम हुड्डा ने लोगों से कई चुनावी वादे किए और कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश में किसानों को एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की बात कही। इसके अलावा हुड्डा ने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। देखो, एक काम मेरे कहने से कर लो आप, दूसरा काम मैं आपके कहने से कर दूंगा। क्या मेरे कहने से तो भाई हमारी बहन गीता को भारी बहुमत से जिता के भेज दो, तो बात सुन लो, यो काम तुम कर दो, दूसरा काम मैं कर दूंगा, जो तुमने कहा थारी सरकार मैं बना दूंगा, ठीक है ना। और गीता भुक्कल जी को एक एक वोट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पड़ेगी। मंजूर है ये बात? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। का गरीब आदमी का इलाज मुफ्त कराएंगे। इसी प्रकार से किसान को हरियाणा में एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे और प्रयास करेंगे, दबाव देंगे केंद्र सरकार पे। राहुल गांधी मजबूत नेता उभर रहे हैं कि ये हमारे C2 स्वामीनाथन पे एमएसपी दें और वहाँ पे भी लीगल गारंटी दें। हरियाणा में तो हम दे देंगे। और आपका हमने जो है क्रीमी लेयर बैकवर्ड क्लासेस की 8 लाख की थी फिक्स और इनने घटा के 6 लाख कर दी। अब चुनाव आया फिर 8 लाख करी। कौन सा इनका फैसला ठीक था भाई? विधानसभा चुनाव के बीच अलग अलग जिलों से अनोखी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वहीं अनोखी तस्वीर गन्नौर से सामने आई है, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादियान ऊंट पर बैठकर प्रचार करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह सिलेंडर को ऊंट पर बांधकर लोगों से वोट की अपील की। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ने गांव कुराड़ समेत अन्य कई गांवों में चुनावी जनसभाएं भी की हैं। जब इनके बेटे के साथ छल की 2019 में भी और भाई इक्के ने भी, तो हमारे सारे बुजुर्ग नौजवान साथी अपने ट्रैक्टर ट्रेली उठा के कन्नौर पहुंच गए सारे, और ये ऐलान कर दिया कि भाई छोरे तेरा काम ही इतना है, एक तो छो में बतावे और एक आड़े शरीर का ध्यान रख, बाकी मारा रहेगा, बात खत्म। देखो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, इस बात में कोई डाउट नहीं, जारी ले गए और पूरा रोड बजाने थी और न्यून फिर दोबारा बजाने तो पुख्तड़े ले गए दरोड़ा हल्दाने बॉर्डर तक और सारा आजमनाग एरिया हसनपुर कुराड़ से लेकर सारा। हर कोई आदमी इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ रहा है, अपना चुनाव, क्योंकि सबने अपने आंखों ये खेल देख लिया। अब भाई एक नेता कांग्रेस का, वो अपने नेता ना रहा है 5 साल पहले, जो सबसे बड़ा नेता है जिसने नु कहा है मेरा नेता। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच भाजपा के पार्षदों की नाराजगी और पार्षदों के पार्टी छोड़ने को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोई कहीं भी नहीं जा रहा है और सभी पार्षद उनके संपर्क में हैं। वहीं अनिल विज द्वारा मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करने पर उन्होंने कहा कि हर उम्मीदवार को मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश करनी चाहिए और अगर उस दावेदारी से कुछ लाभ होता होगा तो जरूर हो जाएगा। वहीं उन्होंने कुमारी शैलजा को लेकर भी बयान दिया है। मैंने पहले बताया है कि इनके घर के विवाद
ये जग जाहिर हो चुके हैं। अब वो प्रचार करती हैं कि नहीं करती हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर वो प्रचार नहीं करने जा रहे हैं तो उनके मन की तकलीफ को मैं समझ सकता हूँ, और वो तकलीफ केवल उनकी नहीं है, वो तकलीफ अनुसूचित जाति के पूरे समाज की वो तकलीफ है। और ये तकलीफ उनको जो उन्होंने दी है तो उसका सामान्य कवर से भुगतना पड़ेगा। अनिल विज जी ने भी 2014 में यहाँ चुनाव लड़ा था तो आप ही लोगों ने कहा था कि प्रदेश के 8-9 लोग हैं दावेदारी पैदा कर रहे हैं अपनी। मैंने उस समय कहा था कि 8-9 कम है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं सभी को अपनी दावेदारी करनी चाहिए। हो सकता है उस दावेदारी से कुछ लाभ होता हो जाएगा। नाल को लाडवा के साथ सीधा जोड़ा जाएगा, ऐसे सीट सड़क जाती है। और ये जो नई रेलवे लाइन बन रही है ये भी लाडवा के बहुत नजदीक होके जाती है, इसलिए पाइपलाइन जो है करनाल के लाडवा। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी भी लगातार प्रचार में जुटी है। पिहोवा पहुंचे जेजेपी नेता अजय चौटाला ने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है और लोगों से वोट की अपील की है। इस दौरान अजय चौटाला ने कहा कि इस बार हरियाणा विधानसभा का ताला जेजेपी की चाबी से ही खुलेगा। वहीं कुमारी सैलजा पर बोलते हुए अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस सैलजा के साथ बेइंसाफी कर रही है, जिसका खामियाजा उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अभी 13 दिन बाकी है। हम अपना काम निरंतर कर रहे हैं, लोगों के बीच में पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को, जो किए हुए काम हैं उनको लेकर के जा रहे हैं। फैसला प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने करना है। पिछली बार चाबी से ही खुली थी हरियाणा विधानसभा। आज भी निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा विधानसभा का ताला इसी चाबी से खुलेगा। जिनसे भाजपा प्रत्याशी हैं कृष्ण मिड्डा, उनके ड्राइवर से 50 लाख रुपए। भारतीय जनता पार्टी तो पैसे के बलबूते पे ही प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। यहाँ के प्रत्याशी भी किस तरीके से पैसा उड़ा रहे हैं मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। कुमारी सैलजा कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं हरियाणा प्रदेश के चुनाव में। जिस पार्टी के नेता को उसी के पार्टी के प्रत्याशी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके अपमानित करने का काम करता है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जी अपने गिरेबान में झांक करके देखे, उन्होंने अशोक तंवर के साथ क्या किया था, इन्हीं कुमारी सैलजा के साथ राज्यसभा की टिकट छीन करके क्या किया था। आज उन्हें अपमानित करवाने का काम उनके गुर्गे कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच चरखी दादरी पहुंचे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री ने पार्टी की जीत का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर आतंकियों के साथ मिले होने का बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनते देख विदेशों में बैठकर भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करवाई जा रही है। सबसे बड़ा विकास 152D जो दादरी से जो निकला है, जो मैं आता हूँ 1 घंटे के अंदर राजस्थान में कोटपुतली पूछ के चला जाता हूँ। इससे बड़ा विकास कोई नहीं हो सकता। छोटे छोटे जो गाँव के जो प्रधानमंत्री सड़क योजना वो भी बन रहे हैं। काम करने के अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज़ नहीं होगी तो उसको भी सुधार करेंगे, क्वालिटी में कोई कमी होगी तो सुधार करेंगे। बाकी विकास की 100% जहाँ 1000 करोड़ रुपए किसान के खाते में 10 सालों के अंदर कांग्रेस ने दिया, हमारी सरकार ने 14000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सीधे। पहले बीच में दलाल होते थे, आज जो भी होता है मोदी जी ने किसानों को पीटना पड़ रहा है। कोई किसानों को नहीं पीटना पड़ रहा। ये कोई चीज़ कहीं ना कोई आदमी अपनी कोई गलती करता है या कहीं पे क्या होता है तो हो सकता है पटवारी भी गलती कर सकता है, हमारे से भी गलती हो सकती है, किसान से भी गलती हो सकती है, आम आदमी गलती हो सकती है। बाकी ऐसा कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चला। भिवानी में लोगों को वोट के लिए प्रेरित करने के मकसद से जिला निर्वाचन अधिकारी ने करीब 100 स्कूली बसों को प्रचार के लिए रवाना किया है। इस दौरान जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि स्कूल की करीब 100 बसें रवाना की गई हैं, जो कि शहर और गांवों में जाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेगी और आयोग का मकसद भिवानी में 100% मतदान करवाने का है। इस दौरान उन्होंने लोगों से 5 अक्टूबर को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। जो इलेक्शन है विधानसभा में, उसमें स्वीप एक्टिविटीज़ के बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से 100 से अधिक बसें आज ली गई हैं, जिनको आज जो है ग्रीन सिग्नल जो है माननीय जिला उपायुक्त महोदय द्वारा दिया गया है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम है ज़्यादा से ज़्यादा वोटर को टर्नआउट करने के लिए। और ये मतदान एक पर्व है, उस पर्व में हमारी सबकी जिम्मेवारी है और उसमें भागीदारी होनी चाहिए। उसके रिगार्डिंग जो है आज ही हमने प्रोग्राम रखा है इलेक्शन ऑफिस के साथ सहयोग करके
और हमारे जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम हैं वो जनता के ऊपर प्रभाव डालते हैं, उस पर कुछ ना कुछ वोटिंग जो है टर्नआउट बढ़ाते हैं, क्योंकि भिवानी के अंदर जो है टर्नआउट कम रहता है, इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टर्नआउट बढ़ाया जाए। अगली खबर का जिक्र करेंगे। हरियाणा में जारी आदर्श आचार संहिता का पालन करवाने के मकसद से प्रशासन की ओर से जगह जगह पर नाके लगाकर चेकिंग करवाई जा रही है। इसी कड़ी में सोनीपत में चेकिंग अभियान के तहत एक क्रेटा गाड़ी से 50 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने आयकर विभाग की टीम को जानकारी देकर नकदी को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आगे की छानबीन की जा रही है। ये इलेक्शन कमीशन की हिदायत के अनुसार यहाँ गोहाना रोड बाईपास टी पॉइंट पे नाका लगाया हुआ है, जिसमें बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मेरी नियुक्ति की हुई है और पुलिस फोर्स भी साथ है, बीएसएफ के जवान भी साथ दे रखे हैं। तो कल करीब 1:15 पर एक गाड़ी हमने जो पकड़ी, जो चेकिंग के दौरान उस पर 50 लाख रुपए कैश मिला और वो कैश का कोई सबूत नहीं दे पाए भाई किस मकसद के लिए लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं। तो इस संबंध में हमने सुपरवाइज़र को भी बुला के इनकम टैक्स वालों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन दी और सारा पैसा काउंट करके ट्रेजरी में सील करके जमा करा दिया और इनकम टैक्स वालों को और अपने आरओ को इसके रिटर्न में उनको सूचना दे दी। तो इस तरह की कार्रवाई लगातार हमारी चल रही है। कोई भी इसमें लिकर है या और कोई ऐसा मटेरियल है जो इलेक्शन पर प्रभावित करता है, उसको रोकने के लिए ये नाके लगाए हुए हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।